नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिडिल क्लासेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इसमें उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो इस क्लास को पूरा एंजॉय कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। दोस्तों, देरी ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। कहाँ? बोधगया, बिहार। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने। किसने? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन-सी है? तो गुरमुखी। कौन-सी? गुरमुखी लिपि हो जाएगी। अगला प्रश्न आते है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा, तो दक्षिणतम किनारा साथियों कौन-सा? कन्याकुमारी। ओके। अगला प्रश्न आते है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए, उपचार के लिए होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के लिए। किसके? मधुमेह के लिए। अगला प्रश्न है कि बिहू का कहाँ किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो असम। कहाँ का? असम का। तो ये प्रश्न भी एसएससी जीडी के प्रश्न जो परीक्षा हो रही है उसमें पूछा जा चुका है, तो उसके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में होती है? तो विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे फलों में होता है जिसमें आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था विलियम बेंटिंक। कौन? विलियम बेंटिंक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चाइना में। कहा? चाइना में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। क्या? सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है कि भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से। किसकी? विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न तो ये कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल आपका तमिलनाडु का हो जाएगा। और गिद्धा और भांगड़ा कहाँ कहाँ के नृत्य होते हैं? गिद्धा और भांगड़ा आपके पंजाब। कहाँ के? पंजाब के साथियों। अगला प्रश्न ये है साथियों कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार साथियों किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड। कौन? जॉन लॉगी बेयर्ड ने। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी रज़िया सुल्तान। कौन सा थी? रज़िया सुल्तान। अगला प्रश्न है कि मछली किसकी सहायता से साँस लेती है? तो मछली गलफड़ों किसकी? गलफड़ों की सहायता से साँस लेती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनकलाब ज़िंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था आपके भगत सिंह। किसने? भगत सिंह ने। भगत सिंह को 1928 में फांसी दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनके 3 साथियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 1919। ठीक। 13 अप्रैल को जो दिन था वो बैसाखी का दिन था और ये घटना घटी थी अमृतसर पंजाब में। कहाँ? अमृतसर पंजाब में। इसमें जनरल आर डायर किसने? जनरल आर डायर ने जनरल ओ डायर से गोलियां चलाने के लिए कह दी थी। इसमें नेत्थी भीड़ पर गोलियां चला दी गई थी। उसमें बहुत सारे लोगों की जाने गई, मौतें हुई। ठीक है, ये बहुत घटना वैसी घटना थी दिल दहला देने वाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि प्रश्न ये आते हैं कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी साथियों लाला लाजपत राय। क्या? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा गया। अगला प्रश्न है कि सैंडर्स की हत्या किसने की? इंपॉर्टेंट साथियों, सैंडर्स की जो हत्या की थी वो भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये कि 1857 की क्रांति में अ, किसने अपना बलिदान दिया था? तो वो मंगल पांडे। कौन? मंगल पांडे। तो 1857 की जो क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसमें जो क्रांति हुई थी, इसमें लखनऊ से जो कौन? लखनऊ से जो आपके नेतृत्व कर रहे थे वो बेगम अजर महल, और आपसे जो झांसी से कर रही थी, झांसी या ग्वालियर से जो कर रही थी वो आपकी रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर से नाना साहब, इलाहाबाद से लियाकत अली, और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने मतलब नेतृत्व कर रहे थे। जैसे आपका बहादुर शाह ज़फ़र थे, जिसे बहादुर शाह द्वितीय कहते हैं। मंगल पांडे हो गए, बैरक हो गए, बैरकपुर से बिहार में मतलब बिहार के वहाँ से बिहार से भी स्टार्ट हुआ था, और ये जो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? मेरठ से स्टार्ट हुआ था साथियों। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल साथियों थी सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। और साथियों पूरे वर्ल्ड की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो भंडारा नायके। कौन? भंडारा नायके थी। और दूसरी जो महिला प्रधानमंत्री थी वर्ल्ड की, तो वो आपकी थी श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव।
नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हूँ ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट है साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 कब? 1928 ईस्वी में आपके राजा राम मोहन राय ने स्थापना की। कब? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय के भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है साथियों। इन्होंने सती प्रथा और जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने विलियम बेंटिंक की सहायता से सती प्रथा का अंत भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो मूल शंकर, क्या था? तो मूल शंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो, क्या वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट प्रश्न आता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी स्वामी दयानंद किसने? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण की मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। नेक्स्ट प्रश्न आते हो कि वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा जो भारत आए थे वो 1948। कब? 1948। कहाँ आए थे? कालीकट नामक स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्न आते हो कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने थे? वास्को डी गामा जो था पुर्तगाली था, क्या? पुर्तगाली। तो साथियों भारत पर जो सबसे पहले आए थे वो पुर्तगाली आए थे और भारत से सबसे बाद में जाने वाले ही पुर्तगाली थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल आपका जयपुर में। कहाँ? जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है हवा महल। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों सिख धर्म का संस्थापक। तो सिख धर्म का संस्थापक जो माना था गुरु नानक, उसको गुरु नानक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार साथियों बैसाखी, क्या? बैसाखी। और पता है बैसाखी के दिन ही आपकी जो पंजाब अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को आपका बैसाखी के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष साथियों आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो जाएंगे इसलिए लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों ये कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? क्या नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है साथियों? सुभाष चंद्र बोस। किसे? सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। क्या साथियों? विजय घाट। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो साथियों महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। कौन? महर्षि वेदव्यास हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न साथियों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी चाणक्य। किसने? चाणक्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद साधु जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपके लिए ये कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई। कब से? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये कि सूर्योदय का देश कौन सा देश है? तो सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है साथियों? तो ये कहा जाता है जापान को। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा और सबसे बड़ा राजस्थान हो जाएगा साथियों। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हो जाएगा और सिक्किम सबसे छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों ओणम किस राज्य का त्योहार हो जाएगा? ओणम साथियों का केरल का हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911। कब? 1911 में। अगला प्रश्न साथियों सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। कौन सा? शुक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, प्लीज़ इसे पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक करें अन्यथा इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी साथियों को पता होगा, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, भारत का जो जलीय जीव हो जाएगा गंगा डॉल्फिन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट था ये आपके लिए। और बाकी तो साथियों आपको सब पता होगा, यहीं से बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखते हैं कि भारत में जो भारत का झंडा है भारत का राष्ट्रीय फ्लैग जो है नेशनल फ्लैग, तो इसकी लंबाई कितनी, चौड़ाई का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2 के साथ 3:2 साथियों। ओके, अगला प्रश्न साथियों ये कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान दोनों को लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और भारत का राष्ट्रगान कौन सा? जनगण मन अधिनायक जय है। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान है दोस्तों आमार सोनार बांग्ला। क्या? आमार सोनार बांग्ला, जिन्हें के मतलब दो देशों को एक ही व्यक्ति ने राष्ट्रगान लिखा, बांग्लादेश और इंडिया, इन दोनों का जो राष्ट्रगान है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? वंदे मातरम साथियों। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसे? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और भारत का राष्ट्रीय गीत जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये दोस्तों लिया गया है आपके जो इनके उपन्यास है, क्या बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है उससे लिया गया है। अगला प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो सबसे पहले कहने वाले थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। को नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। अगला क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत साथियों। क्या? शक संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रगान कितने सेकंड का होता है? 52 सेकंड की अवधि के लिए गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज करने वाले हेनरी बेकुरल थे।
अगला प्रश्न साथियों कि पेसमेकर का संबंध किससे? तो हृदय से साथियों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि जिसे कहा जाता है वो पीयूष ग्रंथि कौन सी? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं जिसे। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप साथियों क्या हो जाएगा? हीरा। क्या? हीरा हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार जो किया था आपका रोंटगन। किसने? रोंटगन ने किया था। अगला प्रश्न है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले हुआ था? तो साथियों तांबा। किसका? तांबा का। अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। कैसा? काला दिखाई देता है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार साथियों गैलीलियो ने। किसने? दूरबीन का जो आविष्कार करने थे गैलीलियो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट। क्या? राजघाट। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो मुंबई टू थाड़े। कहाँ? मुंबई टू थाड़े। तो दोस्तों देखिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने निकाल के लाना, पहले ढूंढना, फिर उसकी पीपीटी बनाना और आपके सामने निकाल के लाना, तो साथियों थोड़ी तो मेहनत लगती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तो आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों। तो आप सपोर्ट कीजिए और मैं अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगा। अगला प्रश्न साथियों है कि भारत में सबसे पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में हुई थी? तो कहाँ से आरंभ से? तो कोलकाता से साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853। कब? 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका दो स्क्वाड्रन लीडर कौन? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। कौन? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो है 1984 में। अगला प्रश्न चाहते हो कि जो अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट प्रश्न आते हो कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। कौन? सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर भगवंत दयाल शर्मा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। कब? 24 अक्टूबर 1945 और जिसका साथियों इसका मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क। कहाँ? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव साथियों त्रिवेली। कौन? त्रिवेली हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ कितने कितने देश है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 193। कितने? 193। नेक्स्ट प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश सदस्य होते हैं? 15 होते हैं। 5 स्थायी होते हैं। कितने? तो 5 इसमें अस्थायी होते हैं, 5 स्थायी होते हैं जिनके पास वीटो पावर होता है, और 10 अस्थायी होते हैं। जिसमें अभी वर्तमान में जो इंडिया है इसका अस्थायी सदस्य है। 2 वर्षों के लिए इसमें चुने जाते हैं अस्थायी सदस्य, और 5 जो होते हैं इनके पास वीटो पावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हॉलैंड में। कहाँ? द हेग, हॉलैंड। दोस्तों एक प्रश्न छोड़ चुका है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी होते हैं? तो 5 स्थायी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान आपके साथियों ये गलत हो चुका है, यहाँ पे ये नहीं है वर्तमान में, तो कोई दूसरे है तो उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन से हो जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन से? तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो साथियों 2 वर्ष के लिए। कितने? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इससे आप नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न तो ये कि संयुक्त राष्ट्र क्या सकते हैं नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ 193वां सदस्य कौन सा बना था? दक्षिण सूडान। कौन सा? दक्षिण सूडान या साउथ सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन क्या? क्या? विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट हिंदी दिवस कब मनाया था? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 द्वारा। अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट आते हैं प्रश्न ये है कि ओलंपिक खेलों क्या चाहते हैं? ओलंपिक खेल जो हैं कौन से? ओलंपिक खेलों के एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष में होता है? 4 वर्षों में। नेक्स्ट के 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? रियो डी जेनेरियो में हुए। और 2020 क्या चाहते हैं? 2020 में कहाँ हुए? ये सब तब के टोक्यो जापान में। कहा? टोक्यो जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो आपका हो जाए क्या अंतर्राष्ट्रीय जो मानव अधिकार दिवस कब? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर का 10 दिसंबर को। नेक्स्ट बात आते हैं कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस हरियाणा की कौन सी नस्ल की जो भैंस हो जाएगी ये प्रसिद्ध है? तो आप चाहते हो मुर्रा। कौन सी? मुर्रा नस्ल की। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ हो जाएगा? गुड़गांव। कहाँ? गुड़गांव में। अगला प्रश्न है कि विशाल हरियाणा पार्टी कहाँ स्थित? किसने बनाई थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी वीरेंद्र सिंह साथियों। अगला प्रश्न है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग होता है? तो 4,42,000 साथियों कितना? 44,212। कितना? 42,000 44,212 हो जाएगा।
हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं तो आपके हो जाएँगे भगवंत दयाल शर्मा। कौन चाहते हो? भगवंत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न साथियों है कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की। किसके? चीन के साथ। चीन है। अगला प्रश्न साथियों कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट क्या मतलब है? तो साथियों भूकंप। क्या? भूकंप या तूफान। जैसे कि भारतीय मरुस्थल का नाम है तो भारतीय मरुस्थल जो है थार मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा। जैसे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? तो असम में हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो आपका पश्चिम से पूर्व। क्या? पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न है कि उज्जैन किस नदी पर बसा हुआ? तो शिप्रा नदी। कहाँ? शिप्रा नदी पर। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी। क्या? चांदी। नेक्स्ट कि गोबर गैस में एक मुख्य कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। और मीथेन गैस आपके जानवरों की जुगाली करते समय निकलती है। और दलदली भूमि में। किसमें? दलदली भूमि में से धान की खेती होगी उसमें। देखिए स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार किसने कहा था ये? और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये कहने वाले लाला लाजपत राय थे। कौन? लोकमान्य तिलक साथियों। कौन? लोकमान्य तिलक थे। ओके, तो लोकमान्य तिलक हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए। देखिए हिंदी भाषा के लिए कौन सा होता है? तो देवनागरी हो जाएगी साथियों। हमारी आकाशगंगा नाम क्या होता है? दूध मेखला या मिल्की वे जिसे कहते हैं। क्या? दूध मेलका या मिल्की वे। तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे या दूध मेखला। ओके साथियों। अगला प्रश्न कि हम हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंड मार्तंड था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास द्वारा रचित हिंदी भाषा की जो बोली हो जाएगी अवधि में कौन सी अवधि रामचरितमानस जो लिखी गई अवधि भाषा में लिखी गई है। और तुलसीदास ने कुल 15 रचनाएं की उसमें से एक ही मात्र ऐसी जो रामचरितमानस है उसको अवधि भाषा में लिखा। बाकी सभी अपनी रचनाओं को ब्रज भाषा में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के एक राज्य कवि कौन है? तो उदय भानुवंश। कौन? उदय भानुवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हो कि 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? एथेंस जो आपके साथियों ये 118 नंबर का क्वेश्चन साथियों था। ठीक है, तो ये हुई थी आपकी एथेंस 1896 में यूनान से। नेक्स्ट है कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? तो हॉकी में। अगला प्रश्न है कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता? तो 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष में? तो 4 वर्षों में हो चुका साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ? तो लुसाने में। कहाँ साथियों? लुसाने में स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है कि सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? लंदन में। अगला प्रश्न चाहते हैं कि 2016 में जो हुए थे कहाँ से? 2016 में हुए क्योंकि देखिए 4 साल बाद होता है। 2012 में हुए। ठीक है, रुको बता दे रहे हैं। 2012 में आपके हुए। कौन? 2012 में, फिर 16 में हुए, फिर 20 में हुए। ठीक है, और अब 24 में होंगे। कौन से? 24 में होंगे। ये 2020 में हुए साथियों, अब 24 में होंगे। तो ये 2012 वाले आपके कहाँ हुए थे साथियों? तो जो 12 वाले हैं वो लंदन में हुए थे। और ये आपके 2016 वाले रियो डी जेनेरियो में हुए थे। 2020 के टोक्यो और जापान में हुए। तो कमेंट बॉक्स में आप ये बता दीजिए कि 2024 वाले कहाँ होंगे। अगला प्रश्न है कि 2012 में ओलंपिक खेलों के कांस्य पदक जीतने वाली स्नेहा नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो ये जो संबंध हो जाएगा साथियों इनका हो जाएगा आपका बैडमिंटन के साथियों, बैडमिंटन से। अगला प्रश्न साथियों कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में। कब? 1900 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन? तो कल्लम मल्लेश्वरी। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बैक टू द वेदास नारा किसने दिया? तो महर्षि दयानंद ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत जो है झंडा ऊंचा रहे हमारा का नारा ये किसने किसका रचना हो जाएगी? श्यामलाल गुप्त। किसे? श्यामलाल गुप्त पार्षद। जैसे कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होता है? तो ये बीमारी होती है कैल्शियम की कमी से। किसी? कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया के रक्त को फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन हो जाएंगे। अमर्त्य सेन हो जाएंगे। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किसके बाद उदयन से हो जाएगा? शहनाई से। नेक्स्ट कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सिराज गोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ हो जाएगा? साथ में रूस में। और उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या हो जाएगा? तो हिमाद्री। क्या? हिमाद्री। नेक्स्ट है कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनोको बाई ताबाई। अगला प्रश्न है कि पीलिया किस अंक को प्रभावित करता है? यकृत या लीवर को। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है या कथन हो जाएगा पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक हो जाएगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है साथियों। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? साथियों जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त से। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो साथियों अकबर। कौन? अकबर। जैसे कि अमृतसर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने। अगला प्रश्न साथियों गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे साथियों।
नेक्स्ट है कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू करने वाले थे आपके गुरु अंगद देव। कौन? गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? तो ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदलाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है कि प्रथम पत्र अनुसूचन 1951 से स्टार्ट हुई, 1956 तक चली। नेक्स्ट प्रश्न आता है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा में। दोस्तों अगर आज की आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कंटिन्यू रखने के लिए क्लास हमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली सभी क्लासें आप तक पहुंचती रहें। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये मैं पूरा मतलब ये देखिए 1000 की पीडीएफ है, ठीक है, 1000 क्वेश्चंस की ये पीडीएफ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये पीडीएफ आपको पूरा पढ़ाऊँ तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं पूरी पीडीएफ मतलब 1000 क्वेश्चंस की है तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ओके, बहुत सारे प्रश्न हैं। थैंक यू।